क्या क्या मिला है वो आपने मराठी में बताया। पिछले 2-2.5 साल जो यूपीए के थे उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए थे कि उनको जो जीएसटी का पैसा है वो नहीं मिलता है और तमाम सारी जो दिक्कतें उन्होंने बताई थी उसमें कितनी सच्चाई थी। दूसरा जो सवाल है कि क्या 12 सालों का साइड इफेक्ट हुआ है, विपक्ष कमजोर और धीरे धीरे सिंक होकर एक दूसरे के साथ जाना शुरू कर दिए हैं क्या? देखिए, जहां तक जीएसटी का सवाल है, अब तो जो पहले 5 साल पूरे हुए और 7 साल पूरे हुए तो कंप्लीट हर राज्य का सीएजी के द्वारा अकाउंटिंग हुआ है और कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जिसको वैट रेजिम से कम पैसा मिला है। कोई राज्य ऐसा नहीं है कि जिसका 1 पैसा भी केंद्र सरकार के पास बाकी है। सबको पूरा पैसा मिला है और वैट रेजिम से ज्यादा पैसा ये सबको मिला है। तो जो लोग जीएसटी आने के बाद कहते थे कि हमारे ऊपर अन्याय होगा, वो परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है कि जो महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होते हुए भी हर महीने देश में हम नंबर 1 है जीएसटी कलेक्शन में, हर महीने। और पिछले महीने का तो आपने रिकॉर्ड देखा होगा, हमारे बाद के 3 राज्य जो है बड़े, उनका एक साथ मिलाकर जितना जीएसटी है उससे ज्यादा हमारा जीएसटी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसका परिणाम नहीं, उल्टा सारे राज्यों का फायदा जीएसटी के कारण हुआ है। दूसरा, आपने जो कहा कि ये जो विलीनीकरण की बात चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन्ड है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई पैर नहीं रखता, इनमें से कोई डूबती नाव में पैर नहीं रखेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर ये साथ में आते हैं तो हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो बढ़ता है। आज इतनी पार्टियां होने के कारण हमारा पॉलिटिकल स्पेस ये कहीं ना कहीं बढ़ने के ऊपर थोड़ी मर्यादा आती है। तो ये अगर कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा स्पेस तैयार होता है, इसलिए हमको उसमें चिंता की बात नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डूबती नाव में कोई पाँव नहीं रखेगा। अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य भारत के संविधान ने सभी को दिया है, लेकिन उसके साथ साथ इसका दुरुपयोग न हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। जब कोई अभिव्यक्ति अमर्याद हो जाती है तो समाज के लोगों के डिग्निफाइड जीने का जो अधिकार है, उस अधिकार पर वो आक्रमण करती है। और इस प्रकार का आक्रमण ये हमारे संविधान को मंजूर नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, मैं स्वयं भी देखता हूं, उससे मनोरंजन भी होता है। लेकिन मनोरंजन करते करते हम समाज की सीमाओं को और डिग्निटी की सीमाओं को अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो ये सही नहीं होगा, ये लोगों के ऊपर अन्याय होगा। इसलिए सभी लोग कम से कम जो डिग्निटी के मिनिमम पैरामीटर्स है उसको ध्यान में रखते हुए स्टैंड अप कॉमेडी करें, ऐसा मुझे लगता है।